हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी क्यों लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशन और कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिनका दुनिया के अंदर चलता है जी बोलबाला, क्यों क्रिप्टो के बने हुए हैं जी दुश्मन यानी कि एनिमीज़। तो आज हम बात करेंगे जी दुनिया के वो चंद लोग जो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को ख़त्म कर दिया जाए कि जिस टेक्नोलॉजी पर चल रही है जिस ब्लॉकचेन, उसको ये लोग समझ नहीं रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं ना, कुछ तर्क देते हैं जो समझ में आते नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो हमारा क्रिप्टो करेंसी का है। तो अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो सबसे अगेंस्ट जो क्रिप्टो के खड़ा है वो है जी इंडिया का आरबीआई बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सब लोग जानते हैं कि 2017 से इसके पीछे लगे हुए हैं किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ओवरनाइट बैन कर दिया जाए, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो उनको नज़र आ रहा है वो है जी बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि बैंक की जो कह सकते हैं ना एक अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो हो रही है जी ख़त्म। जैसे कि लोगों को दिख रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडी लोग अकाउंट के अंदर नहीं करा के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है लोगों को। तो इसके चक्कर में आरबीआई की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए। ठीक है, बट शुक्र है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको हटाया बैन को, और गवर्नमेंट भी इसके फेवर में आई और गवर्नमेंट ने बाकायदा इसके ऊपर टैक्स लगाया। पर चाहती तो गवर्नमेंट भी नहीं है, ठीक है, पर आरबीआई प्रेशर डाल रहा है कि हाँ जी किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए ताकि उसका फ़ायदा हो, पहली बात। और आरबीआई का कहना यह है कि ये तो पोंजी स्कीम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बट इसके अंदर क्या लॉजिक उनको समझ में आया वो हमको भी समझ में नहीं आया। ठीक है, पोंजी स्कीम्स में तो कम्युनिटी का नुकसान ही होता है, पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर नुकसान टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, पर जो होल्ड करता है उसको फ़ायदा ही होता है क्रिप्टो के अंदर। और जो दूसरा सबसे बड़ा जो दुश्मन क्रिप्टो करेंसी का जो कंट्री है वो है जी चाइना। चाइना को हम सब लोग जानते हैं कितना ज़बरदस्त इनका इकोनॉमी सिस्टम है और कितने तरीक़े से इनकी जो इकोनॉमी है जीडीपी वो करती है जी ग्रोथ। तो सबसे पहला जो कह सकते हैं ना फुल स्केल जो बैन लगाया वो है जी कंट्री हमारी चाइना, कि किस तरीके से हमारा बिटकॉइन रातों 3 दिन के अंदर 60% तक चला गया था जी। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि चाइना भी एक ऐसा है जो क्रिप्टो करेंसी के आड़े आ रहा है। ठीक है, तो उसने और भी छोटी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट बैनिंग का अनाउंसमेंट किया था, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिला था, ठीक है, तो हमने वो देखा था जब चाइना ने इसको अपने हर लेवल के ऊपर बैन किया था। माइनिंग थी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सब के ऊपर बैन लगा दिया था और हमारी क्रिप्टो करेंसी डाउन हो गई थी। पर वो शायद इसके पोटेंशियल को भूल गए थे, और क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस आपने देखा था कि 69,000 का ऑल टाइम हाई क्रिएट करा था सब कुछ होने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है। और चाइना के अलावा जो और कंट्री ने साथ दी वो भी आप देख सकते हैं, इजिप्ट, ईरान, कतर, ओमान, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, बांग्लादेश एंड चाइना, इन सब ने बैन लगाया। और भी अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं जी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से ख़तरा उनकी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाईपास करती है बैंकिंग को और पीयर टू पीयर कह सकते हैं ना ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस नहीं होता। डिसेंट्रलाइज तौर पे लोग इसको करते हैं जी होल्ड। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं क्रिप्टो के बारे में। और अभी एक नया चेहरा और सामने आया है जी, वॉरेन बफेट तो इसके अगेंस्ट थे ही। ठीक है, वो इसको रेड पॉइजन के नाम से, पता नहीं क्या क्या नाम से इसको नवाजते हैं जी क्रिप्टो करेंसी के। पर उनके पार्टनर, ठीक है, जिनका भी कल स्टेटमेंट आया था जिसकी वजह से हमारी मार्केट डाउन हुई थी, ठीक है, चार्ली मुंगर, इन्होंने भी कल अनाउंसमेंट किया था कि एक डिज़ीज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है जी, क्या, क्रिप्टो करेंसी। बट शायद वो उसके पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग क्या हैं, क्रिप्टो करेंसी के हैं जी ये किंग। हम सब लोग जानते हैं वॉरेन बफेट किंग है, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, बट ये आज इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को समझ नहीं पा रहे हैं। समझते तो हैं बट इसके पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे। कहाँ से कहाँ क्रिप्टो करेंसी 10 साल के अंदर, बिटकॉइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इथेरियम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और तुम्हारा बाइनेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितने मिलियनर्स हमारे बन चुके हैं। ठीक है,
तो ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं कि किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए और इसको बैन किया जाए, और ये हिमायत भी करते हैं जी, फेवर भी करते हैं जो कंट्रीज़ को करती है जी बैन, यानी कि चाइना के सपोर्ट करते हैं कि चाइना ने जो कुछ करा अच्छा करा। ये आप देख सकते हैं कि इनका स्टेटमेंट आया था कल की डेट में, आई विश इट हैड बीन बैन्ड इमीडिएटली एंड आई एडमायर द चाइनीज़ फॉर बैनिंग इट। ये जी मुंगर का बयान जिसकी वजह से कल हमारी मार्केट डाउन हुई थी। एक और लिस्ट के अंदर नाम आता है जी जेपी मॉर्गन। ये भी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक फ्रॉड है, एक स्पेकुलेशन से, एक बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया है जी लोगों को। तो इनके भी अनाउंसमेंट के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से मार्केट के अंदर आया था जी क्रैश। ठीक है, तो 2017 के अंदर 20,000 से 4,000 तक हमारा बिटकॉइंस चला गया था, और 2 बार ऐसा हुआ था उस टाइम के अंदर। तो यूएस के ही हैं, द लार्जेस्ट यूएस बैंक बाय एसेट्स, जेपी मॉर्गन, हम सब लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी एक इंडिविजुअल हैं जो हमेशा क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। एक और नाम जो आता है जी सुर्खियों में, मुझे पीटर स्किफ, ये भी क्रिप्टो के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। ये कहते हैं कि इससे बेहतर ये कि आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, सिक्योर है। ठीक है, सब लोग जानते हैं गोल्ड के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट बात करें जी रिटर्न की, तो हम सब लोग जानते हैं कि 10 साल के अंदर गोल्ड कहाँ था और आज देख सकते हैं कि गोल्ड कहाँ है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं जी 3 से 4 गुना हो गया होगा जी, अगर आप 2010 से इसको हम कंपेयर करें। अगर अब 2010 के बिटकॉइंस के प्राइस को अगर आज के प्राइस को तो ज़मीन और आसमान के फ़र्क है इसके अंदर। तो ठीक है, अब हर किसी का अपनी अपनी सोच है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया। हम तो हैं जी क्रिप्टो लवर, हम तो उसकी तारीफ़ ही करेंगे, हम तो इसके अगेंस्ट सुन नहीं सकते, इसलिए हम चुन चुन कर वो दुश्मनों को हम आपके सामने कर रहे हैं जी बेनकाब, जो इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं जी सबसे ज़्यादा। और हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्राइस यानी कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिरी है और आने वाले वक्त के अंदर और गिरेगी, और हम देखते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ी है और आने वाले वक्त के अंदर और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम बात करें जी आज से 10 साल पहले की, तो उस वक्त 2 पिज़्ज़ा के ऑर्डर दिए गए थे जी 10,000 बिटकॉइंस के अंदर, और आज उन 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू आप देख सकते हैं। उन 10,000 कॉइन से आप कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। तो सोच रहे हैं ना कि हाँ जी, वक्त के साथ साथ जो एक महंगाई है जो उसको कंट्रोल कर सकती है वही जी हमारी क्रिप्टो करेंसी। आज से 10 साल पहले जाएं कि हाँ जी हम इंडियन रुपीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ ख़रीद सकते थे, आज से 100 साल पहले जाएं तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। पर आज वही नोट, उस ज़माने का 100 रुपये का नोट और आज 100 रुपये का नोट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आज से 10 साल पुराने का एक बिटकॉइन और आज का बिटकॉइन के अंदर कितना फ़र्क आ गया, हम सब लोग जानते हैं कि किसके अंदर है जी पोटेंशियल। तो ठीक है, बाकी कोई और अपडेट्स हमारे सामने आएगी। तो आज मार्केट जो डाउन हुआ था, तो इसके लिए हमने चाहा कि कुछ ऐसे लोगों को लाया जाए जो ज़्यादातर सर चढ़कर बोलते हैं जी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट। बैंक तो दुश्मन है ही, गवर्नमेंट भी दुश्मन है। ठीक है, अब कुछ इंडिविजुअल्स भी उनकी सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।